हेलो। तो हम लोग बात करते हैं एक डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है अस्थमा। ध्यान से सुनिए, अस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर होता है। एलर्जिक डिसऑर्डर कहने का मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है। अगर हम कोई सर्टेन फैक्टर को इनहेल करते हैं, जैसे डस्ट हो गया, वो एलर्जन की तरह काम करता है। और अगर वो एलर्जन है तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, जिस वजह से हमको एलर्जी हो जाता है। तो एक बीमारी कॉज होता है जिसका नाम है अस्थमा। हिंदी में इसको दमा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब अस्थमा में होता क्या है? अस्थमा में सांस लेने में कठिनाई होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। प्लस और क्या होता है, तो सांस लेने के दौरान नॉइज प्रोड्यूस होता है, घड़घड़ाहट की आवाज आती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं विजिंग साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। अब दिक्कत क्या है अस्थमा में? तो देखिए, ये एक जो फिगर है ये नॉर्मल एयर पैसेज है, जिसमें ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स दिखाया गया है, जिसका ल्यूमेन अभी आपको काफी चौड़ा दिख रहा है। तो एयर के आने जाने के लिए काफी चौड़ा रास्ता है। अब अगर एलर्जी हो गया तो एलर्जी हो जाने की वजह से कुछ बातें हो गई होंगी। या तो इस रास्ते में म्यूकस जम जाएगा, तो ये रास्ता कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा, तो म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। या फिर इस दीवार का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। कहेंगे ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो गया, आइटिस हो गया। या फिर स्पाज्म डेवलप हो गया होगा। स्पाज्म कहने का मतलब है मसल में ऐंठन होना, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और हमें मालूम है कि ब्रोंकस के दीवार में स्मूथ मसल होता है, और जब उसमें कॉन्स्ट्रिक्शंस होने लग जाते हैं तो सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने की वजह से ये रास्ता कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है। तो म्यूकस जमे या सूजन हो या रास्ता पतला हो जाए, अल्टीमेटली रास्ता यहां पतला हुआ और हवा आने जाने में दिक्कत होगा, डिफिकल्टी इन क्या होगा? ब्रीदिंग होगा। तो अस्थमा कैसे ठीक किया जाए? अगर हम अपने आप को जिस चीज से हमको एलर्जी है उससे दूर रखेंगे तो अस्थमा हमारा ठीक रहेगा। क्लियर है? तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।